रोटवीलर डॉग ब्रीड के रूप में जानी जाती है, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड इसके एग्रेशन को लेके कई सुरक्षा संस्थानों में भी यूज़ की जाती है। इसी वजह से भारत में भी इसे इतना पसंद किया जाता है, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो एग्रेसिव डॉग ब्रीड को पसंद करते हैं। कुछ इंडियंस एग्रेसिव डॉग ब्रीड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से ये इंडिया में भी इतनी फेमस है। हेलो गाइस, मैं हूं ईशान और मैं हूं एक पेट लवर और आप देख रहे हैं यूनिक पेट मास्टर। रोटवीलर एक बहुत ही बहादुर, शक्तिशाली और बुद्धिमान डॉग ब्रीड है, जिस डॉग ब्रीड का ओरिजिन जर्मनी से है। तो ये रोटवीलर डॉग ब्रीड का नाम रोटवीले शहर पर रखा गया। उस टाइम पे इस डॉग ब्रीड को कसाई वाले कुत्ते के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल शिकार के लिए और भेड़ बकरियों और भैंस को चराने में भी किया जाता था। इस डॉग ब्रीड को विश्व युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से कि AKC यानी अमेरिकन कैनाल क्लब के द्वारा भी इसको रजिस्टर कर दिया गया और अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध डॉग ब्रीड में से 8वें नंबर पर स्थान दिया गया। और इस डॉग ब्रीड को अब पुलिस डॉग के नाम से और अन्य रोटवीलर के नाम से भी जाना जाता है। रोटवीलर डॉग की हिस्ट्री अब करते हुए का नेचर कैसा होता है, रोटवीलर डॉग का स्वभाव कैसा होता है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लोग पूछ लेते हैं मेरे से भी, और जिसको डॉग्स के बारे में नॉलेज है उससे भी बहुत ही ज़्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं रोटवीलर डॉग को लेके। तो ये डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास वाली, कभी न डरने वाली डॉग ब्रीड है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अनजान लोगों को अगर अनजान लोग इससे छेड़ करके और इससे पीछे ना हटे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये डॉग ब्रीड अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं, अपने काम को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ये अपने परिवार को लेके बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का भाव रखते हैं अपने मन में कि हमारे परिवार को कुछ दिक्कत ना हो हमारे होते हुए। इस डॉग ब्रीड की ये सबसे खास बात है। लेकिन ये स्ट्रेंजर से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है। 2008 में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के दौरान पता लगाया कि सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली डॉग ब्रीड रोटवीलर ही है स्ट्रेंजर्स पर। रोटवीलर डॉग की सोशलाइजेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसकी सोशलाइजेशन किसी के साथ नहीं करवाते तो आप बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यार ये एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। इसी वजह से इसको ट्रेनिंग देना और इसकी सोशलाइजेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोटवीलर डॉग के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें और इसको क्या क्या बीमारियां हो सकती है। रोटवीलर डॉग में जो सबसे सामान्य बीमारी, जो सबसे कॉमन बीमारी जो देखी जाती है वो है हिप डिस्प्लेसिया, जो कि वजन बढ़ने पर हो सकती है। इसमें डॉग्स अपने पैरों पर ठीक से नहीं चल पाता है, लंगड़ा कर चलता है, बहुत सारी दिक्कतें इस हिप डिस्प्लेसिया में डॉग को हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी रोटवीलर में देखी जाती है वो है ऑस्टियोकैंडाइटिस। ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये जो है डॉग के अगले कंधों को यानी डॉग के कंधों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर देती है, उन्हें कमज़ोर कर देती है और इसमें कई बार कैंसर भी देखने को मिल जाता है, बोन कैंसर कर देती है ये बीमारी डॉग्स में। तीसरी जो बीमारी आती है वो है रोटवीलर में पार्वोवायरस। तो पार्वोवायरस सबसे ज़्यादा रोटवीलर्स को ही होता है, नहीं वो तो सब डॉग ब्रीड को जाता है लेकिन रोटवीलर को सबसे ज़्यादा होता है पार्वोवायरस। एक सर्वे के दौरान भी यही सारी चीज़ें नोटिस की गई है कि जितनी भी डॉग ब्रीड है उनमें से सबसे ज़्यादा पार्वोवायरस रोटवीलर डॉग्स में ही देखा गया है। तो रोटवीलर एक मीडियम और एक बड़ी डॉग ब्रीड भी है। अगर आप इसको ज़्यादा फैट वाला फूड देते हैं तो इनका वजन बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बढ़ सकता है और इनको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। कई बीमारियों का सामना भी आपको और इनको करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा फैट वाला फूड ना दें, मार्केट से फूड परचेज करें और वो दें। अगर आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में तो आप इन्हें घर की डाइट पर भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। बात कर लेते हैं रोटवीलर डॉग के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और कैसा होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो रोटवीलर डॉग बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर डॉग होते हैं। इनका जो मेल का वेट जाता है वो जाता है 50 से 60 किलोग्राम तक और फीमेल का वेट जाता है 35 से 50 किलोग्राम तक। फिर रोटवीलर डॉग का हेड मीडियम आकार का होता है और इनके कानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है। मैं इधर फोटो डाल दूँगा रोटवीलर की, आप वहाँ देखना कि उनके कानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है और ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, वो मीडियम आकार के होते हैं। उनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके नाखून बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और FCI के मुताबिक इनके दांत कैंची से भी ज़्यादा धारदार और तेज़ होते हैं। इनके दांत कैंची से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। नोज़ है वो भी ब्लैक कलर की होती है और इनका जो बॉडी का कलर है वो भी ब्लैक कलर का होता है इनका कोट। और इनके बॉडी में फैट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मसल्स भी इनके आपको दिख सकती है अगर आप इनको अच्छे से डाइट दे रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं रोटवीलर डॉग के डाइट प्लान के बारे में कि इसको कैसे खाना देना चाहिए हमें। तो रोटवीलर एक मीडियम डॉग ब्रीड है। तो इस डॉग ब्रीड को इसकी उम्र के हिसाब से ही इसको आप खाना देंगे। जैसे अगर ये पूरा बड़ा हो चुका है तो आपको इसको दिन में 3 बार कम से कम अच्छा न्यूट्रिएंट फूड देना पड़ेगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी एक्सरसाइज करवाते हैं, कितनी रनिंग करवाते हैं, कितना इसको घुमाने लेकर जाते हैं, उस हिसाब से इसको खाना देना पड़ेगा। अगर आप इसको सिर्फ घर में रखने के लिए लाएँ वैसे ही
तो आपको इसको नॉर्मल तो दिन में 2 ही बार खाना देना पड़ेगा, सुबह और शाम। लेकिन अगर आप इनको एक्सरसाइज करवाते हैं तो दिन में कम से कम 3 बार तो आपको इनको खाना देना ही पड़ेगा, जिससे ये अपनी बॉडी में दोबारा से रिकवरी कर पाएँ। और एक छोटे रोटवीलर के पप्पी को तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड और बहुत ही ज़्यादा विटामिन वाला फूड देना पड़ेगा, जो कि उसको उसकी बॉडी को ग्रोथ होने में, उसके हेड को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आप जो उसको खाना दे रहे हैं उससे उसका ज़्यादा फैट ज़्यादा तो नहीं गेन हो रहा है। कहीं उसका फैट अगर ज़्यादा गेन हो जाए तो आपको उसको उतनी ही रनिंग करवा के और एक्सरसाइज करवा के उसका फैट कम करवाना पड़ेगा, और उसके बाद ठीक से उसको फूड देना पड़ेगा, जिससे उसका फैट ना बढ़े ज़्यादा। अगर उसका फैट ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको और उसको दोनों को बहुत ज़्यादा आगे चलकर दिक्कत होगी और बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है अगर ठीक से फूड नहीं देते तो। कर देते हैं रोटवीलर की टेक केयर। रोटवीलर की देखभाल कैसे करें? तो रोटवीलर के पप्पी से लेकर एडल्ट तक आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर ये पप्पी है तो आपको इसको मिल्क ठीक से देना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, पानी मिला के वो आपको इसको सेरोलैक देना है, क्योंकि दूध से जो है पप्पी की या फिर एडल्ट डॉग की बोन में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मिल्क से थोड़ा डॉग में दिक्कत पड़ने की ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप इसको सेरोलैक देते हैं तो सेरोलैक बिल्कुल ओके है, सेरोलैक आप इसको दे सकते हैं। रोटवीलर डॉग एक गार्ड डॉग है, तो आप इस डॉग को ठीक से घुमाएं फिराएं, इसकी अच्छे से एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये ठीक रहेगा। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें रोटवीलर को पालने से पहले कि ये एक फैमिली डॉग ब्रीड है, ये गार्ड डॉग ब्रीड है। अगर आप इसको घर पे अकेला छोड़ते हैं तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, आपको ही काटने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि इसको अकेले रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती। रोटवीलर डॉग कितना खतरनाक हो सकता है? रोटवीलर के बारे में आपने अखबार में, न्यूज़ में कहीं ना कहीं तो ज़रूर पढ़ा होगा कि आज उसको काट लिया, आज रोटवीलर के काटने से उसकी जान चली गई। तो ये बात कुछ हद तक सच भी है और कुछ हद तक झूठ भी है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता है कुछ भी बक देते हैं, लेकिन कुछ हर चीज़ झूठ भी नहीं होती और हर चीज़ सच भी नहीं होती। आप ये चीज़ तो देख सकते हैं। ये कितना खतरनाक है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप किसी चीज़ से लगा सकते हैं कि अमेरिका और यूके के कुछ देशों में तो इसे पालने पर भी बैन लगा दिया गया है। आयरलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में तो इसे बिल्कुल बैन कर दिया गया है, इसको आप वहाँ पाल भी नहीं सकते। ये इतना खतरनाक मानती है वो कंट्री इस डॉग ब्रीड को। एक रोटवीलर डॉग किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को 148 किलोग्राम के दबाव से काटने की क्षमता रखता है। अमेरिका में सन 2014 में रोटवीलर के काटने से 3 लोगों की जान चली गई थी, और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोटवीलर सच में ही खतरनाक डॉग ब्रीड है। अगर आप इसको ढंग से ट्रेनिंग देते हैं और इसकी सोशलाइजेशन करवा सकते हैं तो ये डॉग ब्रीड बिल्कुल ही फैमिली डॉग ब्रीड है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आप इसे प्लीज़ अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को अकेले रहने की आदत बिल्कुल नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई डॉग ब्रीड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।